दोस्तों मालदीव से बहुत ही अच्छा खबर आ रहा है उन सब के लिए जो मालदीव जा करके काम करना चाहते हैं। कुछ महीनों पहले बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहा था मालदीव का जॉब्स को लेकर के, मालदीव में एज ए ट्रैवलर जाने के लिए। तो लगभग सभी चीज़ें जो है अब नॉर्मल हो चुका है और अच्छी खबर ये है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स आ रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ का जो बिज़नेस है दोस्तों पहले से बहुत ज़्यादा अब अच्छा होने लग गया है। बीच में आप जानते हैं जो मसला हुआ था, उस मसले के बाद वहाँ पर मतलब जो भी इंडियन से जाना पसंद नहीं करते थे, चाहे वो टूरिस्ट हो या फिर कोई जॉब सीकर्स हो, लेकिन अभी जैसे ही माहौल शांत हो गया, अभी हर एक जॉब सीकर जाने की तैयारी में है मालदीव्स। और उसी बीच मैं एक और नया वैकेंसीज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, मालदीव में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपका प्रोफाइल भी इसमें मैचिंग हुआ तो कहीं ना कहीं ये जॉब आपका हो सकता है। आप भी वहाँ पर जा करके अच्छा खासा इनकम करके अपना परिवार को हेल्प कर सकते हैं, अपना करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। मालदीव का जो वैकेंसीज है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो मालदीव में जाकर काम करना चाहते हैं। ठीक है, मालदीव के बाद आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है अगर एक बार आप मालदीव पहुंच जाते हैं। मालदीव एक टूरिज्म प्लेस है, शायद आपको पता होगा। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर बहुत से बड़े बड़े देशों से लोग आते हैं समय व्यतीत करने के लिए। और अगर आप वहां हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में जॉब करते हैं और आपका काम उनको पसंद आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको वो जॉब ऑफर करते हैं और सारे खर्चे भी वो वहन करते हैं और सारे खर्चा वही देते हैं। चाहे आपको प्रोसेसिंग हो, वीज़ा हो, फ्लाइट टिकट हो, तमाम तरह के जो भी खर्चा आते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग में, सारे खर्चा वो लोग देते हैं। आप फ्री में चले जाते हैं, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, चाहे और कोई देश हो दोस्तों, जहाँ से वो आते हैं, जहाँ पर उनका बिजनेस होता है, वो वहाँ पर आपको जॉब ऑफर करते हैं। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बिल्कुल भी मना मत करें, उस जॉब को एक्सेप्ट करें, ताकि आपका करियर, आपका फ्यूचर जो है आगे बहुत ब्राइट होने वाला है। फिलहाल आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से वैकेंसीज है, तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और सारा वैकेंसीज को लिख लीजिए सैलरी के साथ में। अगर आपको अच्छा लगे तो इमीडिएटली कॉल करके आप भी अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं करियर काउंसलिंग के लिए। फिर आगे जो प्रोसेस है वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, एक रेप्यूटेड होटल है मालदीव्स में जहाँ पर बहुत सारे वैकेंसीज हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट जॉब के लिए आपका उम्र जो है 21 से 35 साल के बीच होना चाहिए। आपका जो एजुकेशन है मिनिमम 12th या अपर लेवल का होना चाहिए, 12th या ग्रेजुएट होना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा किया है तो सोने पे सुहागा है। अगर आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो और बहुत अच्छी बात है। आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी होना चाहिए। सैलरी की बात करें दोस्तों तो 350 यूएसडी से शुरू होकर के 400 यूएसडी आपका सैलरी होगा, बेसिक सैलरी। इसके अलावा आपको मिल जाएगा सर्विस चार्ज, टिप्स, फ्री एकोमोडेशन, फ्री फूडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और इंश्योरेंस। आप जब अप्लाई करते हैं तो किस किस चीज़ों का आपको ध्यान देना है? तो सबसे पहले सीवी। आपका जो सीवी है दोस्तों वो इंटरनेशनल फॉर्मेट में होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपका जो फोटो है, आपका जो फेस है वो 60% हो या 70% होना चाहिए और बाकी जो बॉडी पार्ट है वो कम दिखना चाहिए। तीसरा, आपका सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रॉपर स्कैन करके भेजना है। पासपोर्ट, अगर आपने ऑलरेडी कोई विदेश में काम कर चुका है या आपने कोई ट्रैवल किया है, आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपको पासपोर्ट का पूरा कॉपी स्कैन करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, इतना अगर आप भेज देते हैं फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये लगभग 2 हफ्ता से 3 सप्ताह टाइम लग सकता है, कभी कभी 2 महीने भी लग जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कोटा का अप्रूवल के ऊपर। जब कोटा अप्रूवल आ जाता है फिर आपको वीज़ा मिलता है और वीज़ा अप्रूवल विद इन 5 to 7 डेज में हो जाता है। इसी तरह दोस्तों बार टेंडर का वैकेंसीज है, एफ&बी सर्विस में वेटर का वैकेंसीज हैं,
शेफ यानी कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, DCDP, CDP वैकेंसीज हैं, इसमें भी अच्छा खासा सैलरी आपको मिल जाता है, बशर्ते आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। दोस्तों अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप जाते हैं मालदीव्स तो आपको मिनिमम 1 साल काम करना होगा। ऐसा ना हो कि आप गए 2 महीना उसके बाद बोले एम्प्लॉयर के ने मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, तो ऐसे माइंड सेट लेकर के नहीं जाना है। ये मैं सिर्फ मालदीव के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देश में आप काम करने जाते हैं तो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड साइन होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को आप बिना पढ़े साइन कर देते हैं। तो ये करना चाहिए आपको कि पहले तो आप ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर को भली भांति पढ़ लें, समझ लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रांसलेटर है जिसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट करके समझ जाएं अपनी भाषा में, उसके बाद ही किसी ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर को साइन करें, अन्यथा आपको मुसीबत झेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों, हमसे आप संपर्क करें, हम आपको हेल्प करेंगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो। मालदीव में मैक्सिमम एम्प्लॉयर जो हैं 1 साल के बाद आपको 22 दिन का ईयरली हॉलीडे देते हैं, यानी कि आपको छुट्टी देते हैं घर जाने के लिए। साथ ही साथ एक तरफ का फ्लाइट टिकट भी कंपनी तरफ से मिलता है, ठीक है, बशर्ते आप वहाँ पर रीज्वाइन करने के लिए रेडी रहें, नहीं तो वो आपको 1 वे का फ्लाइट नहीं देते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है। मालदीव एक अमेजिंग प्लेस है। यहाँ पर आप अगर सोचते हैं कि $350 में क्या बेनिफिट होगा, तो बिल्कुल, वहाँ पर मैक्सिमम जो कंपनी है 300 से 350 और $400 ही पे करती है दोस्तों, से ज़्यादा पे नहीं करती बेसिक सैलरी मैक्सिमम कंपनीज जो हैं इस पोजीशंस के लिए। इसके अलावा आपको इजीली 400, 500, 700, $1000 तक का सर्विस चार्ज मिल जाता है। सर्विस चार्ज अगेन डिपेंड करता है वहाँ का होटल का बिजनेस के ऊपर। जितना ज़्यादा वो टर्नओवर बढ़ता है या जितना ज़्यादा बिजनेस होता है उतना ज़्यादा आपको सर्विस चार्ज मिल जाता है। तो ये प्योरली डिपेंड करता है कंपनी का सेल्स के ऊपर या कहें आपका रेवेन्यू जनरेशंस के ऊपर, इसी के मुताबिक ही आपको सर्विस चार्ज मिलता है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। अगर आप मालदीव जाकर के रिसेप्शनिस्ट या फिर F&B सर्विस, फूड प्रोडक्शन या फ्रंट ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो कितना क्या सैलरी मिल जाता है और फिलहाल क्या वैकेंसीज है आपके लिए। अगर आप सोचते हैं कि आपका प्रोफाइल भी इसमें मैचिंग हो सकता है तो जो नीचे दिए गए नंबर, इस नंबर पर कॉल करें, अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करें और आगे का जो प्रोसेस है और जो पद्धति है, इसके बाद आएगा जो प्रोसेस है उसके बारे में इन डिटेल्स में जाने हैं। इसके साथ साथ कई देश के बारे में, कई देश का प्रोसेस के बारे में, खर्चे के बारे में इन डिटेल्स में जानने का मौका मिलता है अगर आप करियर काउंसलिंग बुक करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।